नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तारीख आज 18 जून 2025, दिन बुधवार हो गया। हिंदी तिथि आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है। दोस्तों, इस दिन हम सबको भगवान गणेश जी का पूजा पाठ करना चाहिए और साथ में हरी मूंग और दूर्वा अर्पित करना चाहिए। तो चलिए हम सब मिलकर एक साथ गणपति बापा जी के मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम गम गणपतये नमः। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि गणपति जी के मंत्र जाप करने से हर काम शुभ होता है और इतना ही नहीं, इससे बुद्धि, व्यापार और वाणी में भी लाभ मिलता है। तो चलिए अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर विचार विमर्श करते हैं। देखिए, पहला खबर है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने G7 शिखर सम्मेलन से अचानक वापसी पर एक रहस्यमय बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी वापसी युद्ध विराम से कहीं बड़ा है और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों को इसका अंदाजा नहीं है। ट्रंप के इस बयान से ईरान पर संभावित बड़े अमेरिकी हमले की अटकलें तेज हो गई हैं, जिसका कारण ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। इजरायल और ईरान के बीच तनाव की जड़ ईरान द्वारा हमास, हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठनों का समर्थन करना है। हाल ही में ईरान ने इजरायल पर मिसाइल हमला किया था, जिसके जवाब में इजरायल ने भी पलटवार किया। अमेरिका का ईरान से मुख्य विवाद उसके परमाणु कार्यक्रम को लेकर है। अमेरिका और इजरायल दोनों नहीं चाहते कि ईरान परमाणु बम बनाए। ट्रंप के बयान और मौजूदा हालात से लग रहा है कि अमेरिका और इजरायल मिलकर ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बना सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। राजा रघुवंशी हत्याकांड में नया खुलासा। 2 हथियारों से हुआ हमला, हर हमलावर ने किए एक एक वार। जानिए सोनम उस वक्त क्या कर रही थी। मेघालय में हुए चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में अब एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि राजा की हत्या में 2 अलग अलग हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। जानकारी के मुताबिक हमलावरों ने बारी बारी से राजा पर एक एक वार किए थे, जिससे यह साफ होता है कि हत्या पूरी योजना के तहत अंजाम दी गई थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार राजा की हत्या जिस हथियार से की गई वह डाव नामक एक बड़ा चाकू है, जो आमतौर पर पूर्वोत्तर भारत में इस्तेमाल किया जाता है। यह हथियार बेहद घातक माना जाता है और इसका इस्तेमाल बांस काटने से लेकर आत्मरक्षा तक के लिए किया जाता है। गौरतलब है कि इंदौर के व्यवसायी राजा रघुवंशी की हत्या 23 मई को मेघालय में उनके हनीमून के दौरान की गई थी। यह घटना तब और ज्यादा सनसनीखेज हो गई जब पुलिस ने मामले में राजा की पत्नी सोनम को मुख्य आरोपी के तौर पर गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया कि सोनम ने अपने कथित प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की पूरी साजिश रची थी। पुलिस के अनुसार हत्या में कुल 5 लोग शामिल थे: सोनम, उसका प्रेमी और 3 भाड़े के हत्यारे। इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है और पूछताछ जारी है। चलिए आगे बढ़ते अपने लोग अगली बड़ी खबर में। भारत भाषाई आधार पर विभाजन सहन नहीं कर सकता। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बड़ा बयान का ऐसा बयान आया है। दोस्तों, हाल ही बीते कुछ दिनों में देश में भाषाओं को लेकर उठ रहे विवादों के बीच उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक अहम और सशक्त संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत भाषाई आधार पर किसी भी प्रकार के विभाजन को बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्होंने यह बात ऐसे समय पर कही है जब विभिन्न राज्यों में भाषा को लेकर बहस और असहमति की स्थिति बनी हुई है। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत एक महत्वाकांक्षी और उभरती हुई वैश्विक शक्ति है, तो ऐसे में देश को किसी भी प्रकार के भाषाई मतभेद या टकराव से ऊपर उठकर एकता और अखंडता को बनाए रखना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि भाषा हमारी सांस्कृतिक विविधता की पहचान है, लेकिन इसका इस्तेमाल समाज को बांटने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने यह भी उल्लेख किया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP को लेकर कुछ राज्यों में भाषा को लेकर चिंता व्यक्त की गई है, लेकिन यह नीति देश को एक मजबूत और समावेशी शैक्षिक ढांचा देने के उद्देश्य से तैयार की गई है। उन्होंने बताया कि भारत में अनेक भाषाएं और बोलियां हैं, जो हमारी ताकत है, कमजोरी नहीं। धनखड़ का यह बयान देश की एकता को बनाए रखने और भाषा के मुद्दे पर हो रही राजनीति पर
लगाम लगाने के रूप में देखा जा रहा है। तो चलते हैं अगली बड़ी खबरों में। ईरान में फंसे हजारों भारतीय। भारत सरकार के सामने नई चुनौती। फरवरी 2022 में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ने पर हजारों भारतीय छात्र यूक्रेन में फंस गए थे। तब भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा चलाकर करीब 22,000 छात्रों और दूसरे भारतीयों को सुरक्षित वतन वापस लाया था। इस कोशिश की देश भर में काफी तारीफ हुई थी। अब एक बार फिर वैसी ही मुश्किल सामने आ गई है। पिछले कुछ दिनों से ईरान और इजराइल के बीच भयंकर लड़ाई चल रही है। इस जंग के कारण करीब 10,000 भारतीय नागरिक ईरान में फंसे हुए हैं। इनमें से लगभग 2,000 छात्र हैं जो वहां की अलग अलग यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। इसके अलावा 6,000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो लंबे समय से ईरान में काम कर रहे थे या धार्मिक वजहों से वहां थे। जानकारी के अनुसार शिपिंग और तेल से जुड़े कई भारतीय भी इस समय ईरान में फंसे हुए हैं। मौजूदा हालात को देखते हुए भारत सरकार के सामने एक बार फिर अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबरों में क्या है। पीएम मोदी की साइप्रस यात्रा से तुर्की को संदेश। प्रधानमंत्री मोदी की साइप्रस यात्रा को तुर्की के लिए एक कड़ा संदेश माना जा रहा है। साइप्रस 1974 से तुर्की के कब्जे वाले उत्तरी हिस्से को लेकर विवाद में है। भारत ने साइप्रस का समर्थन देकर तुर्की को यह जताया है कि अगर वह कश्मीर पर बोलता रहेगा तो भारत भी उत्तरी साइप्रस पर खुलकर बात करेगा। यानी साफ है, अगर तुम हमारे मसले उठाओगे तो हम भी तुम्हारे उठाएंगे। मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप ख्याल रखें साथियों।